हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग SLR1 पार्सर के बारे में सीखेंगे। SLR1 पार्सर LR पार्सर के LR0 आइटम का दूसरा पार्सर है SLR1। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि LR पार्सर्स के 4 पार्सर्स होते हैं, LR0, SLR1, LALR1 एंड CLR1, जिसमें LR0 और SLR1 LR0 आइटम बेस्ड होते हैं और LALR1 और CLR1 LR1 आइटम बेस्ड होते हैं। LR0 आइटम क्या है ये हमने यहाँ पर दिखाया है। LR0 आइटम प्रीवियस वीडियो LR0 पार्सर के वीडियो में हमने पूरी डिटेल्स में बताया LR0 आइटम क्या होते हैं और उसे कैसे निकालते हैं। तो जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ देते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन के राइट साइड पार्ट में लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर यदि हम डॉट लगा दें, इस तरह का कोई प्रोडक्शन है जिसके लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर हम डॉट लगा दें तो ये मेरा LR0 आइटम बनता है। और हम अपने जितने भी प्रोडक्शंस हैं उस प्रोडक्शंस में स्टार्टिंग में डॉट लगाकर इसका LR0 आइटम बनाएंगे और इस डॉट को हर एक शिफ्ट में हम एक एक सिंबल राइट साइड मूव करते जाएंगे। LR1 आइटम, LR0 आइटम और लुक अहेड को के कॉम्बिनेशन को LR1 आइटम कहते हैं। LALR1 और CLR1 में हम लोग चेक करेंगे किस तरह से LR0 आइटम और लुक अहेड को कंबाइन करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं बॉटम अप पार्सर शिफ्ट रिड्यूस बेस्ड होते हैं, तो शिफ्ट एंड रिड्यूस बेस्ड में हमें कब शिफ्ट करना है कब रिड्यूस करना है ये बताना होता है। ये चीज हम अपने पार्सिंग टेबल में बताएंगे, किस सिंबल पर शिफ्ट करना है और कब हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का तरीका हमारे हर एक पार्सर में अलग होते हैं, जिसको कि यहाँ पर हमने डिफाइन किया है और प्रीवियस LR0 पार्सर में इसके बारे में डिटेल्स हमने बताया था किस तरह से हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो हर पार्सर के रिड्यूस करने का तरीका डिफरेंट है। LR0 के केस में हम पार्सिंग टेबल के एक्शन पार्ट में सारे टर्मिनल्स पर रिड्यूस को रखते हैं, जबकि SLR1 के केस में हम सिर्फ किसी भी प्रोडक्शंस के लेफ्ट सिंबल के फॉलो सिंबल पर ही और फॉलो टर्मिनल पर ही हम सिर्फ रिड्यूस लगाते हैं, जबकि LALR1 हमारा लुक अहेड और CLR1 लुक अहेड की बेसिस पे काम करता है। तो हम इन सब चीज़ों को आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किसी नॉन टर्मिनल के फॉलो पर रिड्यूस को लगाएंगे। LR0 और SLR1 में अंतर सिर्फ इतना ही है कि पार्सिंग टेबल के जो दो पार्ट्स होते हैं, एक्शन पार्ट और गो टू पार्ट, इस पार्सिंग टेबल के एक्शन पार्ट के सारे टर्मिनल पर हम रिड्यूस को रखते हैं, जबकि SLR1 के केस में हम सिर्फ उस टर्मिनल पर रिड्यूस रखेंगे जो उस प्रोडक्शंस के लेफ्ट साइड नॉन टर्मिनल का फॉलो हो। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है, अदरवाइज बोथ पार्सर्स आर सेम। LR0 का ग्रामर SLR1 के ग्रामर से लेस इफेक्टिव है, इस वजह से SLR1 ग्रामर हमारा फास्ट होगा और LR0 का ग्रामर स्लो होगा। किसी भी पार्सर्स के ये कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर हम SLR1 पार्सिंग टेबल रखेंगे, SLR1 मेरा पार्सर एल्गोरिदम बनेगा, इसका स्टैक लेंगे, इनपुट स्ट्रिंग लेंगे। ये स्ट्रिंग हमारे उस ग्रामर के लैंग्वेज में है तो पार्स ट्री जनरेट करेगा, अदरवाइज पार्स ट्री जनरेट नहीं होगा। तो इस सिंबल को हम हर जगह यूज करेंगे। और ये भी हम जानते हैं कि जो हमारा पार्सिंग टेबल है SLR1 पार्सिंग टेबल, इसको बनाने का तरीका हर एक बॉटम अप पार्सर का अलग अलग है। बाकी सारी चीज़ें हमारा हर एक पार्सर में सेम होते हैं, एल्गोरिदम पार्सर के अकॉर्डिंग चेंज होगा और इसे बनाने का तरीका हर एक का डिफरेंट है। LR0 में किस तरह से हम लोग LR0 पार्सिंग टेबल बनाते हैं ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा।
कहीं दिक्कत हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग SLR1 पार्सिंग टेबल कैसे बनाएंगे ये चेक करेंगे। SLR1 पार्सर बनाने के ये 6 स्टेप्स हैं, जैसा कि LR0 में भी बताया था। सबसे पहले दिए हुए ग्रामर्स का हम ऑगमेंटेड ग्रामर निकालते हैं और उसके बाद उस ग्रामर का कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम का कैनोनिकल कलेक्शन बनाएंगे। जो भी मेरे प्रोडक्शंस है, हर प्रोडक्शन का एक नंबर देंगे। जैसे यहाँ पर 3 प्रोडक्शंस है तो फर्स्ट का प्रोडक्शन नंबर 1, सेकेंड का 2 और थर्ड का 3 होगा। स्टैक को यूज करेंगे और स्टैक को यूज करते हुए अपने पार्स ट्री को बनाएंगे। 1 बाय 1 ईच स्टेप को हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ हमें प्रोडक्शंस का फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करना होगा, जो हम अपने LR0 पार्सर में नहीं किए थे। यहाँ SLR1 में हमें फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट एंड फॉलो का वीडियो है आप वहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉलो में हमने बताया है कि किस तरीके से फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करते हैं। आपको यदि कहीं दिक्कत हो तो आप फर्स्ट एंड फॉलो वीडियो वॉच कर सकते हैं। यहाँ हम ब्रीफली बता देते हैं कि E का फर्स्ट ऑफ E इक्वल टू फर्स्ट ऑफ B एंड फर्स्ट ऑफ B इक्वल टू स्मॉल c एंड स्मॉल d, इसलिए E का फर्स्ट C और D होगा। इसी तरह से B का यदि फर्स्ट निकाले तो फर्स्ट ऑफ B इक्वल टू स्मॉल c एंड स्मॉल d, ये हमारा फर्स्ट निकल गया। किसी भी स्टार्टिंग सिंबल का एक फॉलो हमारा डॉलर होता है और ई हमारा इस प्रोडक्शन का स्टार्टिंग सिंबल है, इसलिए इसका एक फॉलो सिंबल डॉलर होगा। ई राइट साइड में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कहीं प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ई का सिर्फ एक ही फॉलो होगा और वो डॉलर। बी हमारा 3 प्लेसेस पे आए हैं तो बी राइट साइड में जो भी नॉन टर्मिनल्स होते हैं, जैसे हम बी का फॉलो निकाल रहे हैं तो बी का हम लोकेशन हर प्रोडक्शंस के राइट में चेक करेंगे कहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ 3 प्लेसेस पर है और इस 3 प्लेसेस से हम यदि फाइंड आउट करें तो उन सारे फॉलो सिंबल का यूनियन हमारा फॉलो ऑफ बी होगा। तो बी के फॉलो को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फर्स्ट प्रोडक्शन में देखें तो इस फर्स्ट प्रोडक्शन से इस बी का फॉलो फर्स्ट ऑफ बी होगा। फर्स्ट ऑफ बी में हमारे पास C और D हैं तो ये 2 सिंबल हमारे इसके पार्ट होंगे। अगेन यदि हम इस सेकेंड बी का फॉलो निकालें तो फॉलो ऑफ बी, चूंकि इसके लास्ट में कोई सिंबल नहीं है तो इसका फॉलो हमारा इसके लेफ्ट साइड नॉन टर्मिनल का फॉलो होगा और फॉलो ऑफ E हमारा डॉलर है तो पहले से हमारे पास बी का 2 सिंबल फॉलो में है C और D, एक सिंबल इसमें और भी ऐड कर देंगे डॉलर। इस सेकेंड प्रोडक्शन से यदि हम B का फॉलो निकालें तो इससे फॉलो ऑफ B चूंकि इस लास्ट में है इसलिए इसका फॉलो इसके लेफ्ट साइड B का निकलेगा। लेफ्ट साइड B का फॉलो, पहले से हमारे पास B के फॉलो में ये 3 सिंबल हैं तो इस B का फॉलो भी इसी 3 सिंबल को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए B का फॉलो डॉलर एंड CD होगा। फर्स्ट एंड फॉलो में यदि कहीं भी दिक्कत है तो आप फर्स्ट एंड फॉलो का वीडियो वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे डिटेल्स में बताया हमने फर्स्ट एंड फॉलो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एक मैथमेटिकल बेस्ड है और दूसरा हम मेथड जो बताए हैं वो शॉर्टकट मेथड है। तो 2 तरीके से हम लोग फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करते हैं, इसको हमने उस वीडियो में समझाया है। ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने का तरीका होता है, कोई भी प्रोडक्शन यदि दिया हुआ है तो उसके फर्स्ट सिंबल, जैसे यदि हमारा कोई फर्स्ट सिंबल A है, A2, BC, B2 सम अदर प्रोडक्शंस, C2 सम अदर प्रोडक्शन, इस तरह से यदि प्रोडक्शन दिए हुए हैं तो इस जगह पर हमारा जो ग्रामर है, इस ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल हमारा A है तो A को हम इसके कॉम्प्लीमेंट से शो करेंगे। A कॉम्प्लीमेंट
और इसके राइट साइड में इस ए को रख देंगे। तो ये एक न्यू प्रोडक्शन हम अपने इस प्रोडक्शन के साथ अटैच कर दें तो ये हमारा ऑगमेंटेड ग्रामर कहलाएगा। A dash to A और देन अदर प्रोडक्शन A to BC एंड B to B एंड C to C। ये कंप्लीट हमारा ऑगमेंटेड ग्रामर कहलाएगा। ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के लिए हम जिस सिंबल को यूज करते हैं, वैसे आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं, लेकिन जो सिंबल हमारा स्टार्टिंग सिंबल होता है उसी के कॉम्प्लीमेंट से हम न्यू सिंबल बना लेते हैं। जनरली हम लोग यही काम करते हैं। वैसे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम ए ही रखें, कोई और भी हम नोटेशन यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ हमारे पास प्रोडक्शन दिया हुआ है E2BB, B2CB एंड D, इसलिए इसका ऑगमेंटेड ग्रामर होगा E डैश टू E, E2BB, B2CB एंड स्मॉल d। ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के बाद हम इसका कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम बनाते हैं। कैनोनिकल कलेक्शन बनाने के लिए हम हर एक प्रोडक्शंस का LR0 आइटम बनाएंगे। तो E डैश E का यदि हम LR0 आइटम बनाएं तो ये लिखा जाएगा E डैश टू डॉट E, और डॉट के बाद जो भी हमारे पास नॉन टर्मिनल्स होते हैं उनका क्लोजर निकालते हैं। जब भी हम कैनोनिकल कलेक्शन बनाते हैं इसमें दो फंक्शन यूज करते हैं, एक हमारा कहलाता है क्लोजर और दूसरा कहलाता है गो टू। क्लोजर सेट से हम स्टेट बनाएंगे और गो टू स्टेट से हम नेक्स्ट स्टेट बनाएंगे। ये दो फंक्शन हम हर एक प्रोडक्शन पर यूज करेंगे। E डैश E का हमारा LR0 आइटम होगा E डैश टू डॉट E, और इस डॉट के बाद जो भी टर्मिनल्स होते नॉन टर्मिनल्स होते हैं उनका हम क्लोजर निकालते हैं। क्लोजर ऑलवेज हम अपने ओरिजिनल जो भी ओरिजिनल प्रोडक्शन है उससे क्लोजर बनाएंगे। तो E का क्लोजर यदि यहाँ पर देखें तो E का क्लोजर निकालने के लिए E2.B एंड B बना देंगे। जब भी हम किसी का क्लोजर बनाते हैं तो वह नॉन टर्मिनल का प्रोडक्ट, उस नॉन टर्मिनल का जो भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को हम उसके LR0 आइटम पर रख देंगे। तो E का LR0 आइटम डॉट B एंड B होगा। इस प्रोडक्शंस को हम इस E का क्लोजर कहेंगे। और अब इस प्रोडक्शन के आने पर इस डॉट के बाद जो हमारा टर्मिनल नॉन टर्मिनल है उसका क्लोजर निकालेंगे ओरिजिनल प्रोडक्शन से। तो यहाँ पर इस B का प्रोडक्शन दिया हुआ है, दो प्रोडक्शन है B2CB एंड B2D। तो इन दोनों प्रोडक्शंस को हम LR0 आइटम पर रख देंगे। LR0 आइटम बनाने के लिए हम लिखेंगे B2.CB और D का LR0 आइटम डॉट D लिखा जाएगा। इस जगह पर डॉट के बाद जो हमारा सिंबल है वो टर्मिनल है, इसलिए टर्मिनल का हम क्लोजर नहीं निकालते हैं। दूसरे प्रोडक्शन में डॉट के बाद हमारा D है, ये भी टर्मिनल है, इसलिए इसका भी कोई क्लोजर नहीं निकलेगा। अब अदर कोई नॉन टर्मिनल बचा नहीं है तो इस सेट को हम एक स्टेट नेम नंबर दे देंगे और इसी सेट को रख दें तो हमारा मिल गया E-2.E, E2.BB, B2.CB एंड डॉट D। ये मेरा क्लोजर सेट कहलाएगा और इस क्लोजर सेट का एक नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने नंबर दिया है I0। यहाँ कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, I की जगह आप कोई भी सिंबल लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर I यूज किया है और चूंकि ये मेरा फर्स्ट सेट है स्टेट का, इसलिए इसको हम 0 दिए। नेक्स्ट, इसमें जितने भी डॉट्स हैं, डॉट के बाद जितने भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल हैं उतने गो टू होंगे। जैसा कि हम स्टार्टिंग में बताया कि कैनोनिकल कलेक्शन बनाते वक्त हम दो तरह के मेथड्स और प्रोसेस इसमें करेंगे, क्लोजर एंड गो टू। क्लोजर से हम स्टेट सेट बनाते हैं जैसा अभी हमने बनाया, और गो टू से हम नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेट कितने जगह पे जाएंगे ये डिफाइन करेगा नंबर ऑफ डॉट यहाँ पे कितने प्लेसेस पे हैं। तो यहाँ पर डॉट के बाद हमारा फर्स्ट नॉन टर्मिनल E है,
तो ई का गो टू निकालेंगे, गो टू ऑफ ई ओवर I0 स्टेट। इसका जब भी हम गो टू निकालते हैं तो यहाँ पर जो भी डॉट दिया हुआ है उस प्रोडक्शन के डॉट, उस प्रोडक्शन में डॉट को हम उसके राइट साइड एक सिंबल राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ई डैश से, ई डैश जो हमारा दिया हुआ सिंबल है डॉट ई, इसका गो टू, ई का गो टू निकालें तो हमारा डॉट, ये डॉट इसके एक सिंबल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ई टू ई डॉट। जब भी हमारा डॉट के बाद कोई सिंबल नहीं हो तो ऐसे स्टेट को हम फाइनल आइटम कहते हैं, ऐसे स्टेट को हम फाइनल आइटम कहते हैं। तो यहाँ पर ई के गो टू निकालने पर हमें एक स्टेट मिला ई डैश टू ई डॉट, डॉट के बाद कोई सिंबल नहीं है इसलिए ये मेरा फाइनल आइटम होगा और इसका एक स्टेट नंबरिंग देंगे जिसको यहाँ पर हमने I1 से शो किया है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरे डॉट को देखें तो दूसरे डॉट पर हमारा B है, तो इस नॉन टर्मिनल B का गो टू निकालेंगे, गो टू ऑफ B ओवर I0 state, then we reach to the next new state that is I2 और इससे हमें मिलेगा E2 डॉट B एंड B, डबल B हमारा दिया हुआ है, ये हमारा इस I0 स्टेट पर है, इसको हमने लिख लिया। इसका हम क्लोजर सेट बनाएंगे। इसका क्लोजर सेट कैसे बनाते हैं, डॉट B, इस प्रोडक्शन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये लिखा जाएगा E2, जब भी हम शिफ्ट करते हैं उस प्रोडक्शन में डॉट एक राइट साइड मूव कर देंगे। तो इस B को, इस डॉट को इस B के बाद रखें तो हमारा मिलेगा B डॉट B और इसके मूव करने पर ये डॉट के बाद हमारा एक नॉन टर्मिनल B है, तो इस B के ओरिजिनल प्रोडक्शन से हम इसका LR0 आइटम बनाएंगे। इस B का क्लोजर बनाने के लिए B का LR0 आइटम को हम यहाँ पर रखेंगे। तो B का क्लोजर होगा B2 डॉट CB फर्स्ट प्रोडक्शन से और सेकंड प्रोडक्शन से हमें मिलेगा डॉट D। डॉट C हमारा टर्मिनल है तो कभी भी हम लोग टर्मिनल का क्लोजर नहीं निकालते। डॉट D भी मेरा टर्मिनल है, आगे हमें किसी भी सिंबल का क्लोजर नहीं फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा सेट जो होगा ये मेरा इस B का गो टू बनेगा और इस स्टेट को हम एक नंबरिंग दे दिया I2। इसी तरह से अब इस के फोर्थ डॉट को देखें तो हमारे पास डॉट के बाद टर्मिनल C है, इस C का गो टू निकालेंगे, इस C का गो टू निकालेंगे तो इस प्रोडक्शंस को हम यूज करेंगे। इस प्रोडक्शन को यूज करें तो B2 डॉट CB दिया हुआ है, इसका शिफ्ट करेंगे हमें मिलेगा B2C डॉट B। अब डॉट के बाद हमारे पास नॉन टर्मिनल है तो इस B के ओरिजिनल प्रोडक्शन से हम इसका क्लोजर बनाएंगे। B के दो प्रोडक्शन है CB एंड D, इसलिए इसके दो LR0 आइटम बनेंगे B2 डॉट CB एंड सेकेंड प्रोडक्शन से डॉट D। इस तरह से अब यहाँ पर डॉट के बाद जो भी हमारा सिंबल है वो टर्मिनल है, इसलिए आगे कोई भी क्लोजर नहीं निकलेगा, तो इस सेट को हम यहाँ पर लिख देंगे और ये मेरा नेक्स्ट स्टेट होगा I3। इस हमारे पास इसके गो टू फाइंड आउट हो जाएंगे। देन फोर्थ डॉट इस I0 पे D के पहले है तो D का हम गो टू फाइंड आउट करेंगे। D का गो टू फाइंड आउट करें B डॉट D का यदि हम गो टू फाइंड आउट करें शिफ्ट में तो हमें मिलेगा B2D डॉट और डॉट के राइट साइड में कोई सिंबल नहीं है तो ये मेरा फाइनल आइटम बनेगा और इस स्टेट की हमने नंबरिंग यहाँ पे 4 किया है I4, तो ये मेरा फोर्थ स्टेट होगा B2D डॉट। जब भी डॉट सारे सिंबल्स के राइट साइड में पहुंच जाए, राइट मोस्ट प्लेस पर यदि डॉट हो तो वैसे आइटम्स को, वैसे स्टेट को हम फाइनल आइटम कहेंगे। यहाँ 4 डॉट्स थे, 4 हमने शिफ्ट कर दिए, 4 गो टू हमने फाइंड आउट कर लिया और हर एक
स्टेट पर हम ये चेक करते हैं कि कितने डॉट हमारे मिडिल और स्टार्टिंग में है। जितने डॉट हमारे मिडिल या स्टार्टिंग में होंगे उतने गो टू हमें हर उस स्टेट पर बनाना होगा। यहाँ 4 डॉट थे, 4 डॉट था, तो 4 हमने गो टू बना दिए। अब ये मेरा फाइनल आइटम है, इसको आगे हमें कंसीडर नहीं करना। ये भी मेरा फाइनल आइटम है, इसलिए इसे भी कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ 2 इंटरमीडिएट स्टेट रह गए जिस पर हमारे पास डॉट एंड में नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो हम इसका गो टू, इस स्टेट पर हम इसका गो टू फाइंड आउट करेंगे। इस स्टेट पर हम लोग इसका गो टू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि I2 में 3 डॉट्स दिए हुए हैं, तो इसके फर्स्ट प्रोडक्शन को यदि हम लें तो फर्स्ट प्रोडक्शन में E2 B डॉट B ये मेरा प्रोडक्शन है I2 स्टेट में। इसका हमें क्लोजर फाइंड आउट करना होगा। इसका हम क्लोजर फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इसको एक शिफ्ट करेंगे E2 B डॉट, लेकिन डॉट के बाद कोई सिंबल नहीं है तो ये मेरा फाइनल आइटम बन गया, इसलिए इसमें किसी और का क्लोजर फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो ये मेरा फाइनल आइटम्स हो गया, एक डॉट का काम फिनिश। अब दूसरे डॉट पे चले तो इसका प्रोडक्शंस बनेगा हमारा इस B2 डॉट CB से हम क्लोजर फाइंड आउट करें तो हमें लिखना होगा B2 डॉट को एक राइट साइड मूव कर देंगे C डॉट B, और डॉट के बाद हमारे पास नॉन टर्मिनल B है, तो ओरिजिनल प्रोडक्शन से इसका हम B का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। क्लोजर फाइंड आउट करने के लिए उस प्रोडक्शन को हम LR0 आइटम पर रखेंगे। B के फर्स्ट प्रोडक्शन से हमें मिलेगा B2 डॉट CB, ये मेरा इसका LR0 आइटम हुआ फर्स्ट प्रोडक्शन का। दूसरे प्रोडक्शन से है B2D, इसका हम बनाएं तो B2 डॉट D बनेगा। यहाँ पर डॉट के बाद दोनों टर्मिनल्स हैं, आगे किसी भी सिंबल का क्लोजर फाइंड आउट नहीं करना, तो ये सेट हमारा इसका रिजल्टेंट होगा। और ये रिजल्टेंट B2C डॉट B ये हमने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ये स्टेट हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए हम अलग से न्यू स्टेट नहीं बनाकर हम इसके C के गो टू पर इस स्टेट से कंबाइन कर देंगे। गो टू C ओवर I2 पर C का गो टू निकालें तो हम इस स्टेट पर पहुंच जाएंगे। ये स्टेट पहले से था, इसलिए इस स्टेट को हमने फिर से नहीं बनाया। जब भी कोई स्टेट हमारे पास पहले से अवेलेबल हो तो हम उसको रीयूज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक स्टेट रह गया वो मेरा I3 है। I3 का हम फाइंड आउट करते हैं किस तरह से इसका क्लोजर निकालेंगे। यहाँ भी 3 डॉट्स हैं, इस 3 डॉट्स का हम चेक करेंगे। फर्स्ट है B2C डॉट B, B2C डॉट B, और इस पर यदि हम B दें तो हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट प्रोडक्ट, सॉरी, ये मेरा होगा B2C B डॉट, और डॉट के बाद कोई सिंबल नहीं है तो ये मेरा फाइनल आइटम्स बन जाएगा और आगे हम नहीं करेंगे। तो इस स्टेट के B के गो टू पर, इस स्टेट पर B का गो टू हमारा ये न्यू स्टेट देगा, और इस स्टेट की नंबरिंग हमने 6 किया है I6, और ये मेरा फाइनल आइटम होगा। फर्स्ट डॉट का काम हमने कर लिया, सेकेंड डॉट का काम करेंगे। सेकेंड डॉट का काम करें तो इस सेकेंड डॉट में अगेन हमें यही स्टेट मिलेगा, सेम स्टेट मिलेगा, इसलिए इसी स्टेट पर हम इसको फिर से लूप लगा देंगे। गो टू ऑफ C ऑन I3, वी मूव अगेन ऑन I3 से हम फिर I3 पे ही जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं इसका, जब भी आप C पर, इस प्रोडक्शन का C पर B2 डॉट CB इसका क्लोजर फाइंड आउट करें तो हमें मिलेगा B2C डॉट B, और B का क्लोजर निकाले तो ओरिजिनल प्रोडक्शन में B2 डॉट CB, दूसरे प्रोडक्शन का डॉट D, और ये चूंकि टर्मिनल है इसलिए आगे कोई क्लोजर नहीं बनेगा, तो ये हमारा स्टेट मिलेगा, और ये स्टेट ऑलरेडी है इसलिए हम इसको इसी पर लूप लगा दिए। तो दूसरे डॉट का भी काम फिनिश हो गया। अब तीसरे डॉट का देखें तो तीसरे डॉट में दिया हुआ है B डॉट D। इस B डॉट D का
हम क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, यदि पॉसिबल हुआ तो बी डॉट डी। अब बी डॉट डी से हम शिफ्ट करें तो मिलेगा बी टू डी डॉट, और डॉट के बाद कोई सिंबल नहीं, इसलिए कोई आगे क्लोजर फाइंड आउट नहीं करेंगे, और ये मेरा फाइनल आइटम होगा। ये आइटम और स्टेट हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए इस स्टेट के डी के गो टू पर हम इस स्टेट पर इसको मूव कर देंगे। अब फर्दर यदि हम चेक करें तो कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसका हमने शिफ्ट और क्लोजर फाइंड आउट नहीं किया हो। सारे का हमने शिफ्ट और क्लोजर फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से LR0 आइटम के कलेक्शन को हम कैनोनिकल कलेक्शन कहेंगे, और इस कैनोनिकल कलेक्शन के हेल्प से हम अपना पार्सिंग टेबल तैयार। रेफरेंस के लिए हमने उस सिंबल को यहाँ पे लगा दिया है, उसी कैनोनिकल कलेक्शन के फिगर को हम यहाँ पर यूज कर लिए हैं। स्टेप नंबर 3 कहता है गिव द नंबर टू द प्रोडक्शंस। जितने भी प्रोडक्शंस हैं उनका हम नंबरिंग करेंगे। क्योंकि ये मेरा लॉजिकल प्रोडक्शन है इसलिए इसकी नंबरिंग हमने 0 किया, और जो अदर ओरिजिनल प्रोडक्शन है E2BB, B2CB एंड B2D, इनकी नंबरिंग 1 2 3 कर दिया। ये काफी आसान स्टेप था, सबसे इजी स्टेप्स यही है। 2 स्टेप्स इसमें बहुत ही आसान है, ऑगमेंटेड बनाना और नंबरिंग करना। ऑगमेंटेड हमने स्टेप नंबर 1 में देखा, स्टेप नंबर 2 में हमने कैनोनिकल कलेक्शन बनाया, स्टेप नंबर 3 में हम अपने प्रोडक्शंस का नंबरिंग कर देंगे और इस नंबरिंग को माइंड में रखेंगे। इस तरह से स्टेप 3 फिनिश। नेक्स्ट हम स्टेप 4 पे चले, जहां पर हमें पार्सिंग टेबल बनाना है। पार्सिंग टेबल बनाते वक्त हमें कैनोनिकल कलेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा, और SLR1 पार्सिंग टेबल है इसलिए फर्स्ट एंड फॉलो का भी रिक्वायरमेंट होगा। जो हम ऊपर बनाए थे वो फर्स्ट एंड फॉलो को हम यहाँ पर रेफरेंस में रख लिया, प्लस जो प्रोडक्शन नंबर हमने दिया था इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये जिस जिस कंपोनेंट का हमें रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर राइट साइड में सिर्फ हेल्प के लिए रखा है। वैसे पार्सिंग टेबल बनाने के लिए आप इसको यदि माइंड में है तो इससे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्सिंग टेबल बनाने के लिए हम 3 कॉलम्स यूज करते हैं, स्टेट, एक्शन एंड गो टू। स्टेट में हमारे पास जो भी कैनोनिकल कलेक्शंस है, इसमें जितने भी हमने स्टेट्स बनाए, हर एक स्टेट्स की नंबरिंग दी हुई है। उस नंबर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर रख लेंगे। I0 to I6 हमारा बना हुआ है, 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स को हमने डिफरेंट रो पे रख लिया। जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शंस में जितने भी टर्मिनल्स हैं उनको हम एक्शन कॉलम में रखेंगे, और एक एक्स्ट्रा स्पेशल सिंबल डॉलर को भी हम इस एक्शन पार्ट में रख लेंगे। यहाँ पर 3 टर्मिनल्स हो गए, CD एंड डॉलर। जितने भी मेरे नॉन टर्मिनल्स हैं उनको हम गो टू कॉलम के अंदर रखेंगे। एक्शन पार्ट को हमने ग्रीन से दिखाया है और गो टू को हमने डीप ब्लू से दिखाया है। स्टेट्स की नंबरिंग को हमने रेड कलर से दिखाया है ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। अब स्टेट 0 से हम अपना काम करेंगे। I0 पर हमारे पास 4 आउटगोइंग 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 एरोज हैं, इसलिए यहाँ पर 4 एंट्रीज होंगे। I0 पर 4 आउटगोइंग रोज की वजह से हमें 4 एंट्रीज लेने होंगे। यहाँ पर E पर हम I1 स्टेट पे जा रहे हैं। जब I0 पर हम E देते हैं तो हम I1 स्टेट पे जाते हैं। इस I1 स्टेट के नंबर 1 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। I0 पर जब हम B देते हैं तो ये हमारा I2 स्टेट पे जा रहा है। इस I2 स्टेट का नंबर 2 को हम यहाँ रख लेंगे। जब भी हम GoTo में किसी स्टेट का नंबरिंग करते हैं तो सिर्फ उसका नंबर लिखते हैं। GoTo E का स्टेट नंबर हमारा E1 है इसलिए 1 रखे। GoTo B का स्टेट नंबर I2 है इसलिए हम यहाँ पर 2 रख लिया। और जब हम इस पर टर्मिनल स्मॉल c देते हैं तो हम स्टेट नंबर 3 पे जा रहे हैं, तो इस 3 का हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। और चूंकि ये मेरा शिफ्ट एक्शन होता है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बॉटम अप पार्सर शिफ्ट और रिड्यूस पे काम करता है, तो यदि टर्मिनल पर हम कोई एक्शन ले रहे हैं तो
टर्मिनल पर जो भी एक्शन होगा वो मेरा शिफ्ट कहलाएगा, इसलिए शिफ्ट के डिनोट करने के लिए हम इसके पहले एस लगा रहे हैं। तो ये मेरा S3 पे जा रहा है और I0 स्टेट के डी पर डी का गो टू निकाले तो ये स्टेट 4 पे जा रहा है, इसलिए ये शिफ्ट 4 होगा। डॉलर पे यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक होगा। नेक्स्ट I1 है, I1 को हम बाद में देखेंगे, I2 को हम पहले देखते हैं। I2 स्टेट पर हमारे पास 3 आउटगोइंग एरोज हैं, तो 3 आउटगोइंग की वजह से इस I2 के 3 एंट्रीज होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इस I2 में एक हमारा नॉन टर्मिनल है और 2 टर्मिनल है, तो एक एंट्री गो टू पार्ट में होगा और 2 एंट्री हमारा एक्शन पार्ट में होगा। जब हम I2 पर B का गो टू फाइंड आउट करते हैं तो हमारा स्टेट होता है I5। जब हम I2 पर B का गो टू फाइंड आउट करते हैं तो स्टेट मेरा 5 है, I5 है, इसलिए हम यहाँ पर 5 लिख दिया। ये मेरा I5 है, इसलिए हम ये 5 लिख दिए। I2 के C पर I2 के C पर गो टू सी पर I2 के गो टू सी पर हम स्टेट I3 पे जा रहे हैं, इसलिए शिफ्ट S3 होगा। सिमिलरली I2 के गो टू डी पर हमारा शिफ्टिंग S4 पे हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर S4 लगा दिया। इस तरह से I2 का काम फिनिश हो गया। ऐसे ही हम I3 स्टेट पर देखते हैं। I3 स्टेट पर 3 आउटगोइंग एरोज हैं और इस 3 आउटगोइंग एरोज हमारा एक नॉन टर्मिनल का है, 2 टर्मिनल का है, तो एक एंट्री हमारे गो टू पार्ट में आएगा और 2 एंट्री हमारा एक्शन पार्ट में जाएगा। 2 एंट्री एक्शन पार्ट में, एक एंट्री गो टू पार्ट में, टोटल 3 एंट्रीज होंगे इस रो पर। और इस रो में यदि हम चेक करें तो यहाँ पर हमारा बी पर हम स्टेट I6 पे जा रहे हैं, I6 का हम यहाँ पर I3 के बी पर हम स्टेट I6 पे जा रहे हैं, तो I6 का 6 लिख दिया। और इसके सी पर हम इसी स्टेट पे रह रहे हैं, यानी I3 पर ही हम रह रहे हैं, तो इसका शिफ्ट होगा S3। और I3 के डी पर हम S4 पे जा रहे हैं, इसलिए शिफ्ट S4 लिख दिया। ये मेरे जितने भी स्टेट्स थे ये फाइनल स्टेट्स नहीं है, इसके नीचे हमारा सारा फाइनल आइटम्स है। तो जितने भी फाइनल आइटम्स होंगे उनमें हम रिड्यूस लगाएंगे और जितने मेरे नॉन फाइनल आइटम्स होंगे उस पर हम शिफ्ट यूज करेंगे और ये इस पर हम रिड्यूस यूज करेंगे। इस रिड्यूस में किस तरह से हम को रिड्यूस करना है ये हम चेक करते हैं। तो रिड्यूस करते वक्त यहाँ पर LR0 आइटम के केस में हमने कहा था कि जो भी रिड्यूस होगा एक्शन के पूरे कॉलम पे होगा, यानी इस पूरे पे लिख देंगे। और यदि आपका SLR1 है तो SLR1 के केस में हम उस प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड नॉन टर्मिनल के फॉलो पर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर हर एक नॉन टर्मिनल का फॉलो पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, इसके हेल्प से हम रिड्यूस फंक्शन को यूज करेंगे। I4 स्टेट हमारा ये B2D का है और B2D में हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन नंबर 3 है, इसलिए B2D ये मेरा I4 स्टेट पर B2D का प्रोडक्शन काम कर रहा है और ये प्रोडक्शन मेरा प्रोडक्शन नंबर 3 है, इसलिए इसको हम कहेंगे R3। और अब हम I4 पर ये B का फॉलो चेक करेंगे। B का फॉलो क्या है? B का फॉलो $C और D है, तो हम $C और D पर इस रिड्यूस को रखेंगे, यानी R3 को रखेंगे। $C और D पर R3 को हम रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फाइनल आइटम है वो I5 है और I5 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ये मेरा I5 है। इस I5 पर जो प्रोडक्शन यूज हो रहा है वो हमारा है E2BB और इस प्रोडक्शन का प्रोडक्शन नंबर हमारा दिया हुआ है प्रोडक्शन नंबर 1, तो ये कहलाएगा रिड्यूस 1। और E का हम अब फॉलो देखेंगे, तो E का फॉलो हमारे पास डॉलर है, तो सिर्फ डॉलर पर हम R1 को रखेंगे। LR01 के केस में इस पूरे कॉलम में हम R1 को रख देते थे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उसी टर्मिनल के
टर्मिनल के नीचे हम रिड्यूस करेंगे जो हमारा फॉलो में है। फॉलो में ई का सिर्फ डॉलर है, इसलिए हमने यहाँ पे R1 कर दिया। नेक्स्ट फाइनल आइटम हमारा I6 है। I6 का प्रोडक्शन दिया हुआ है B2CB और ये इस प्रोडक्शन का नंबरिंग है 2, इसलिए इसको हम R2 लिखेंगे और ये R2 को एक्शन पार्ट में लगाने के लिए हम B का फॉलो देखेंगे। B का फॉलो हमारा $C और D है, तो $C और D पर हम R2 को रख देंगे। इस तरह से हमारा पार्सिंग टेबल SLR1 का बन जाएगा और इस पार्सिंग टेबल में और LR01 के पार्सिंग टेबल में सिर्फ अंतर इतना ही है कि हम यहाँ पर जब भी रिड्यूस करते हैं, वो रिड्यूस सिर्फ उस प्रोडक्शन के फॉलो पर, लेफ्ट साइड के नॉन टर्मिनल के फॉलो पर काम करता है, जबकि LR0 के केस में हम एक्शन पार्ट के हर एक कॉलम में उस रिड्यूस को रख देते हैं। तो यहाँ हमारा कुछ स्पेशल टर्मिनल पर ही रिड्यूस लगाते हैं, इस वजह से ये SLR1 पार्सिंग और इसका ग्रामर हमारे LR0 ग्रामर से फास्ट होगा। इस तरह से हमने देखा कि SLR1 पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं। यदि कहीं दिक्कत हो तो आप फिर से वीडियो को बैक करके देख लेंगे। इसको स्टैक इम्प्लीमेंट करते हुए किस तरह से हम अपना पार्स ट्री तैयार करेंगे, यहाँ पर हमने दिखाया है और इसका कंसेप्ट वही है जो हमने LR0 आइटम में दिखाया था। सिर्फ रेफरेंस के लिए हम इसको सिर्फ यहाँ एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। अदरवाइज जो यहाँ पर हमने I1 को फाइनल आइटम कहा है और आपको हमने बताया था कि I1 के बारे में हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो I1 को फाइनल आइटम होते हुए भी नॉन फाइनल आइटम में रखने का रीजन क्या था? एक्चुअल में हमारा E-2.E लिखा हुआ है, तो सॉरी E-2 लिखा हुआ है इस फाइनल आइटम में। E-2 है। E डॉट कहने का मतलब है हमने E के सारे इनपुट को स्कैन कर लिया। तो E के सारे इनपुट को यदि स्कैन कर लिया तो बेसिकली ये मेरे स्ट्रिंग को शो करता है। तो इस स्ट्रिंग में हमने लिया था C, D और D, यानी C, D को हमने लिया था। जब आपने इस पूरे स्ट्रिंग को स्कैन कर लिया तो आपको पता है कि किसी भी स्ट्रिंग के एंड में हम डॉलर लगाते हैं। तो आप जब इस ई को स्कैन किया है तो ई के स्ट्रिंग को जब आप स्कैन किया तो अभी डॉलर बचा हुआ है, इसलिए ये एक्चुअल में फाइनल आइटम नहीं है। इसके बाद एक डॉलर सिंबल है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने स्ट्रिंग को कंप्लीट स्कैनिंग कर ली है। तो इस चीज को दिखाने के लिए ये फिजिकली शो हो रहा है हमारा कि फाइनल आइटम है, लेकिन इंटरनली ये मेरा फाइनल आइटम नहीं है बल्कि नॉन फाइनल आइटम है। और उसका रीजन यही है कि हम डॉट के पहले जो सिंबल है उसकी हमने स्कैनिंग कर ली, लेकिन जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उस स्ट्रिंग के लास्ट में डॉलर होता है और इस डॉलर को हम यहाँ पे यदि रख दे तो ये हमारा फाइनल आइटम नहीं होगा। इस वजह से इसको हम I1 को फाइनल आइटम के सेट में नहीं रखकर नॉन फाइनल आइटम के सेट में रखा। और आप पहले से हम लोग जानते हैं कि यदि स्टैक का डॉलर और इनपुट का डॉलर मैच कर जाए तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस वजह से I1 हमारा फाइनल आइटम होते हुए भी नॉन फाइनल आइटम है और इसके डॉलर पर, I1 के डॉलर पर, यदि I1 पर हमें डॉलर मिल जाए तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये किस तरह से एक्सेप्ट होता है अभी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है। किस तरह से हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें हमने 4 कॉलम यूज किया है, लेकिन आप एग्जाम में सिर्फ 3 कॉलम्स स्टैक, इनपुट और एक्शन को रखेंगे। ये कॉलम सिर्फ रेफरेंस के लिए हमने यूज किया है पर्पल कलर में, ये एग्जामिनेशंस में लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्टैक, इनपुट और एक्शन लिखना है। स्टैक जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी स्टैक पर जब हम यूज करते हैं पार्सिंग को तो उस स्ट्रिंग का लास्ट डॉलर
यानी डॉलर को हम सबसे पहले पुश करते हैं और इस SLR1 के पार्सिंग टेबल में स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में जो सबसे फर्स्ट स्टेट होगा उस स्टेट की नंबरिंग यहाँ पर हम रख देंगे। तो ये दो हम पुश में एंट्री करेंगे स्टार्टिंग में, और यहाँ पर इनपुट में हम उस स्ट्रिंग को रखेंगे जिसकी पार्स ट्री हमें बनानी है या जिसको स्कैन करना है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग है CCDD एंड लास्ट में हमारा डॉलर है। इस थर्ड कॉलम में हम शिफ्ट और रिड्यूस के एक्शन को दिखाएंगे, कब हम शिफ्ट कर रहे हैं और कब हम रिड्यूस कर रहे हैं, ये चीज एक्शन पार्ट में दिखाएंगे। ऑपरेशन पार्ट सिर्फ रेफरेंस के लिए रखा है, आप इसको एग्जाम में नहीं बनाएंगे, सिर्फ स्टैक इनपुट और एक्शन से काम कर लेंगे। तो स्टैक का जो इंफॉर्मेशन है, जो स्टैक हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, वही चीज हम इसको वर्टिकली इस तरह से भी दिखा सकते हैं, लेकिन इस जगह पे दिखाने के लिए हमें काफी स्पेस की जरूरत होगी, जो कि यहाँ पर वर्टिकली अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टली दिखा रहे हैं ताकि कॉलम में ये काम कंप्लीटली इजी वे में हो जाए। ये मेरा स्टार्टिंग सिंबल इनिशियल स्टेट्स हो गए। $0 पर हम सी को इनपुट कर रहे हैं, सी की स्कैनिंग कर रहे हैं। हमारे पास जो CCD डॉलर है, इस CCD डॉलर में हमारा सबसे पहला जो सिंबल है वो स्मॉल सी टर्मिनल सी है, और इधर स्टैक में हमारा टॉप ऑफ सिंबल जो है वो 0 है। टॉप ऑफ सिंबल 0 है, तो स्टेट I0 पर हम सी कॉलम में स्टेट I0 पर सी इनपुट पर हम किस स्टेट पे जा रहे हैं, यहाँ पर स्टेट S3 शो किया जा रहा है। इसका मतलब है हमें शिफ्ट करना है सी को। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट 3 है, तो शिफ्ट सी लिखेंगे, और इसमें कौन सा शिफ्ट है, S3 है, तो ये सी हमारे स्टैक में आएगा। और शिफ्ट नंबरिंग यानी स्टेट नंबर क्या है, स्टेट नंबर 3 है, तो इस 3 को हम यहाँ पर पुश कर देंगे। पुश करने से ये हमारा सिंबल मिल जाएगा C3। स्टैक का अभी करंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हो गया $0C3, और यहाँ से ये मेरा C रिमूव होगा और ये C रिमूव होकर हमारे इस प्लेस पे आया है, और यहाँ का ये 3 इस जगह पे लग गया। तो इस तरीके से दो सिंबल हमारे स्टैक में आ गए। और अब टॉप ऑफ स्टैक पर हमारा स्टेट नंबर 3 है। स्टेट नंबर 3 पर हमारा नेक्स्ट स्कैनिंग, ये स्कैनिंग कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट सिंबल हमारा नेक्स्ट सी है। इस सी को हमने यहाँ पर रेड कलर से दिखाया है। तो इस सी के इनपुट पर स्टेट 3 पर जब हम सी को यूज करेंगे, स्टेट 3 हमारा यहाँ पर है, और इस पर सी को इनपुट करें तो हमारा शिफ्ट होगा, और इस जगह शिफ्ट सी लिखेंगे, और कौन सा स्टेट है, तो S3 है। इस सी को हम पुश करेंगे और ये स्टेट नंबर 3 को पुश करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम पुश करें तो अगेन हमको मिलेगा C और 3। इस तरह से ये मेरा करंट स्टैक का इंफॉर्मेशन है, और इसी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर भी दिखा रहे हैं $0C3 ये C हमारा रिमूव होकर स्टैक में आ गया, और यहाँ का ये स्टेट नंबर 3 इस जगह पे आ गया जिसको हम रेड से दिखा रहे हैं, और हमारे पास इनपुट में बच गया अब हमारे पास $D, और ये हमारा एक आगे शिफ्ट कर जाए। इसके एक आगे शिफ्ट करने पर अब हमारे पास D है जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, और इसको हमने पर्पल कलर से दिखाया है। अब इधर हम देखें तो स्टैक में हमारे पास स्टेट नंबर 3 है। स्टेट नंबर 3 पर कौन सा टर्मिनल चेक करना है, तो स्टेट नंबर 3 पर डी कॉलम में, स्टेट नंबर 3 पर डी कॉलम में हमारे पास S4 है। यही चीज हम यहाँ पर दिखाया है। स्टेट नंबर 3 पर डी कॉलम में कौन सा शिफ्ट है, S4 है। तो हम इस डी को शिफ्ट करेंगे और इस नंबर 4 को शिफ्ट करेंगे। डी को शिफ्ट किया स्टैक में तो ये मेरा डी बन गया,
और ये नंबर 4 है, इस 4 को हम यहाँ पर इनपुट कर दें तो स्टैक में ये सारे इंफॉर्मेशंस आ गए और यही इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर भी दिखा रखे हैं। अब हमारे पास लास्ट में ये डी मेरा स्कैन हो चुका। अब नेक्स्ट डी पे हम रहेंगे तो हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग में बचा हुआ है $, और इस $, को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब स्टेट नंबर 4 पर डी कॉलम में क्या है, स्टेट नंबर 4 पर डी कॉलम, स्टेट नंबर 4 पर डी कॉलम पर रिड्यूस 3 है, रिड्यूस 3 है। और रिड्यूस 3 हमारा दिया हुआ है, 3 प्रोडक्शंस थे हमारे पास, E2BB, E2BB एंड B2CB एंड B2D। इसका नंबरिंग 1 था, यहाँ पर नंबर 2 था और ये मेरा नंबर 3 पर प्लेस था। तो B2D हमारा यहाँ पर रिड्यूस किसको करना है, स्टेट 4 पर कॉलम डी में, स्टेट 4 पर कॉलम डी में R3 लिखा हुआ है, यानी कि रिडक्शन थर्ड नंबर प्रोडक्शन को करना है। थर्ड नंबर प्रोडक्शन B2D है हमारा। इसका मीनिंग हो गया कि D को हमें B पर रिड्यूस कर देना है, D को B पर रिड्यूस करना है। D को B पर यदि रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिड्यूस 3, ये मेरा थर्ड नंबर प्रोडक्शन है, रिडक्शन 3 होगा, रिड्यूस R3, और इस R3 में क्या प्रोडक्शन है, B2D, यानी D को B में रिप्लेस करना है। इसकी मीनिंग हो गई कि हमारे पास दिया हुआ स्ट्रिंग C दिया हुआ है, तो जो फर्स्ट D मिल रहा है यानी ये D हमारा इस जगह पर है, इस D को हम B में रिड्यूस कर, और इसके रिड्यूस होने से D हमारा पॉप करेगा। राइट साइड में हमारा कितना सिंबल है, राइट साइड में नंबर ऑफ सिंबल हमारे पास सिंगल है, तो स्टैक से हम 2 सिंबल को रिमूव करेंगे। जब राइट साइड में नंबर ऑफ सिंबल 2 हो तो 4 सिंबल को स्टैक से रिमूव करेंगे। इस तरह से हम ये चेक करते हैं कि राइट साइड में कितने सिंबल को हम रिड्यूस कर रहे हैं। एक के लिए हम 2 सिंबल को स्टैक से रिमूव करेंगे, तो इस D को यदि रिमूव करना चाहते हैं तो D और 4 ये दोनों मेरा रिमूव होगा, यानी ये पॉप हो गया 4 भी और D भी मेरा पॉप हो गया। अब टॉप ऑफ स्टैक में B है, लेकिन इस D और 4 को B में रिड्यूस कर रहे हैं, तो D की जगह पे ये मेरा कैपिटल B आएगा। ये मेरे स्टैक में पुश हो गया, और इसके पुश करने के बाद हमारे पास जो न्यू इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन हमारा कुछ इस तरह से होगा। ये D4 को हमने रिमूव किया, इसकी जगह पे कैपिटल B को लाया, यहाँ से 2 सिंबल को हटाया, और इस B के आने के बाद B के राइट साइड में कोई नंबर अवेलेबल नहीं है। जब भी हमें स्टैक में कोई एक्शन लेना होता है तो किसी स्टेट पर हम कोई एक्शन लेंगे, तो यहाँ स्टेट तो अवेलेबल है नहीं। अब इसका स्टेट पता करने के लिए B के लेफ्ट में कौन सा नंबर दिया हुआ है, B के लेफ्ट में 3 है, इसलिए हमने लिखा स्टेट 3 पर B कॉलम में कौन सा वैल्यू रखी हुई है। स्टेट 3 के B कॉलम में स्टेट 0 1 2 3 के B कॉलम में हमारे पास 6 है, यानी स्टेट नंबर 6 है। इसी 6 को हम इस B के बाद प्लेस कर देंगे, यानी पुश करेंगे, तो हमारा पुश करने के बाद स्टैक में इस B के बाद 6 आ जाएगा, और इस 6 को हम यहाँ पर दिखा दिया। अब 6 पर D, इधर हमारे पास जो सिंबल था स्ट्रिंग C D और D डॉलर, इसमें हमारा स्कैनिंग पॉइंटर इस लास्ट D पर था, तो $। अब इस D पर हम चेक करेंगे कि स्टेट 6 के D पर हमारा क्या है, स्टेट 6 के D कॉलम में क्या दिया हुआ है, स्टेट 6 के D कॉलम में क्या दिया हुआ है, स्टेट 6 के D कॉलम में R2 लिखा हुआ है, यानी प्रोडक्शन नंबर 2 यानी B2CB।
बी टू सी बी कहने का मतलब रिड्यूस टू R2 करना है, और सी और बी को हमें कैपिटल बी से रिड्यूस कर देना है। तो यहाँ पर सी और बी को हमने रेड से दिखाया है, ये भी मेरा सी और बी रेड से है। इन दोनों की जगह पे हम एक नए सिंबल बी को रखेंगे और ये मेरा स्टैक में पुश होगा। तो बी टू सी बी। इस प्रोडक्शन के राइट साइड में दो सिंबल दिए हुए हैं, तो दो का डबल फोर्थ सिंबल हमारा स्टैक से पॉप होगा। फोर्थ सिंबल यदि हम अपने स्टैक से रिमूव करें और उसकी जगह पर हम इस पर्पल बी को ले आए, तो पहले तो हम अपने उस बी को ले आते हैं और टॉप ऑफ स्टैक से फोर सिंबल्स 1 2, ये मेरा 1 हुआ, ये 2 हुआ, और फिर ये मेरा 3 होगा और ये मेरा 4 होगा। इस चार सिंबल को पॉप कर दिया। तो इस चार सिंबल को पॉप यदि हम करें तो इसकी जगह पे हमारा ये कैपिटल बी, पर्पल बी, ये जो लगाया है वो बी ऐड हो गया, और यही बी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस तरह से हमारे पास जो स्टैक इंफॉर्मेशन है, उस स्टैक इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास $G, C3 और B लगा हुआ है। कलर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये B के आने पर इसके राइट साइड में हमारे पास कोई भी स्टेट नंबर नहीं है, तो हम इस बी के लेफ्ट साइड को चेक करेंगे। लेफ्ट साइड में 3 है, यानी स्टेट नंबर 3 पर कॉलम बी में क्या है, स्टेट नंबर 3 के कॉलम बी में क्या है, स्टेट नंबर 3 के कॉलम बी में क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इस 6 को हमने यहाँ पे रख दिया और यही 6 हमारा इस जगह पे आ गया। अब हमारे पास स्टेट मिल चुका है, तो अब चेक करेंगे कि इस 6 पर नेक्स्ट इनपुट स्कैन लेटर क्या है। 6 के डी पर इस चीज को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसीलिए कहा था कि ये कॉलम सिर्फ रेफरेंस के लिए है। स्टेट 6 के कॉलम डी पर रिड्यूस 2 है। रिड्यूस 2 कहने का मतलब ये सेकेंड प्रोडक्शन बी टू सी बी, सी और बी की जगह पे हमें बी को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सी है और ये बी है। ये ग्रीन सी यहाँ पे दिखाया और ये पर्पल बी ये हमने दिखाया। इस दोनों को रिड्यूस करके हमें एक न्यू बी में रखना है। तो यहाँ पर चूंकि दो सिंबल्स हैं, इसलिए 2 की जगह पे 4 सिंबल को हम स्टैक से रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे हम एक न्यू बी को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो अब यदि इसको हम रखें तो इस बी पर हमारा एक 6 भी आएगा, ये 6 जिसको कि हम यहाँ लिखना भूल गए थे, सॉरी। अब टॉप ऑफ स्टैक से हम 4 सिंबल को हटाएंगे, 6 बी 3 सी। ये मेरा 6 एक नंबर, बी 2 नंबर और 3 ये 3 हमारा 3 नंबर और सी ये मेरा 4। ये 4 सिंबल हमारा यहाँ से स्टैक से हट गया और इसकी जगह पे एक न्यू सिंबल बी मेरा स्टैक में आ। इस 4 सिंबल को हमने हटाया और इस ग्रीन बी को हम यहाँ पर स्टैक में ला। तो इस तरह से अब हमारे पास स्टैक इंफॉर्मेशन में $0 ऊपर के सारे सिंबल्स हमारे पॉप हो चुके हैं, तो सिर्फ बी बचा है। $0 और बी, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ बॉटम में दिखा रहे हैं। $0 और बी बचा हुआ है। यही चीज हमारा यहाँ पर भी लिखा हुआ है $0 बी, और बी के बाद हमारे पास कोई स्टेट नंबर दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम इसके लेफ्ट साइड में चेक करेंगे कि जो बी है उसके लेफ्ट साइड में कौन सा स्टेट दिया हुआ है। इसके लेफ्ट साइड में 0 है, तो स्टेट 0 के बी कॉलम में कौन सी वैल्यू है, स्टेट 0 के बी कॉलम में सेकेंड नंबर दिया हुआ है। इस सेकेंड को हमने यहाँ पे लगा दिया और इस सेकेंड को इस जगह पर भी लगा दिए। अब हमारे पास टॉप ऑफ स्टैक में 2 है और इस 2 को अब कंपेयर करेंगे हम, सॉरी, इस स्टेट 2 पर हम इस डी कॉलम का एक्शन देखेंगे क्या हो रहा है। तो स्टेट 2 के डी पर हमारा शिफ्ट 4 है,
तो शिफ्ट 4 है, यानी कि हमें शिफ्ट करना होगा डी को। हम यहाँ पर डी को शिफ्ट किए और इसी स्टैक में शिफ्ट को डी किए, डी को पुश किए, और यहाँ पर ये 4 है, इस 4 को भी हम इस पर पुश कर देंगे। तो इस तरह से इस में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गया, और यही इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर भी दिखा रहे हैं $GBDD4। नेक्स्ट हमारे पास अब 4 है और इधर हमारे पास ये डी स्कैन हो चुका है। तो यहाँ अब नेक्स्ट जो स्कैनिंग लेटर है वो मेरा डॉलर होगा, और यही चीज हम यहाँ भी दिखा रहे हैं। 4 के स्टेट 4 के डी पर, स्टेट 4 के डॉलर डी सिंबल पर क्या होगा, स्टेट 4 के डॉलर पर सिंबल क्या है, स्टेट 4 के डॉलर पर रिड्यूस 3 है। रिड्यूस 3 का मीनिंग हो गया बी टू डी, यानी डी को हमें बी में रिड्यूस करना है। तो अभी जो हम यहाँ पर 2 सीबी को रिड्यूस किया था, उसमें ये जो फर्स्ट सीबी था ये ऐसे रिड्यूस किया, ये हमारा बी के जगह पे आ गया, और फिर ये सी और ये बी मिलकर के अगेन बी हो गया, और अब जो हम बी को डी में रिड्यूस कर रहे हैं ये मेरा बी डी बी में रिड्यूस होगा। तो इसको यदि हम रिड्यूस करें तो यहाँ पर बी मेरे स्टैक में आ जाएंगे, और ऊपर से 2 सिंबल, चूंकि एक सिंबल है इसलिए यहाँ से 2 सिंबल रिमूव कर देंगे। ये D4 हमारा रिमूव होगा और इसकी जगह पे बी हमारा स्टैक में पुश हो जाएगा। तो इस जगह पे हम बी को इंट्रोड्यूस करेंगे और ये 4 और डी को रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास स्टैक में बचा हुआ है $0, B2 एंड कैपिटल बी। नेक्स्ट जो हमारा ये दिया हुआ सिंबल्स है कैपिटल बी, बी के आगे कोई स्टेट नहीं है, तो हम बी के लेफ्ट साइड में देखेंगे। बी के लेफ्ट साइड में 2 है, यानी स्टेट 2 के बी कॉलम में, स्टेट 2 के बी कॉलम में कौन सी वैल्यू दी हुई है 5। इस 5 को हम यहाँ पे रखेंगे और यही 5 इस जगह पे आ गया। तो अब हम अपने इस स्टैक में 5 को रख दें इस तरह से, तो हमारे पास ये सिंबल दिया हुआ है। अब 5 के डॉलर पर, यानी स्टेट 5 के डॉलर पर क्या है, स्टेट 5 के डॉलर पर हमारा दिया हुआ R1 है। R1 का मतलब हो गया कि हमारे पास R1 की मीनिंग हो गई प्रोडक्शन नंबर 1, और इस प्रोडक्शन नंबर में हमारे पास है ई डबल बी, और यहाँ 2 सिंबल हैं, तो यहाँ से 4 सिंबल पॉप होगा, और उसकी जगह पे हम ई को रखेंगे। तो पहले तो हमने ये B5 को लाया और 5 के डॉलर पर चेक किया, तो ये R1 रिडक्शन मिल रहा है, यानी प्रोडक्शन नंबर 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिड्यूस ई बी एंड बी, ग्रीन बी दिस वन एंड दिस पर्पल बी दिस वन। और चूंकि इधर 2 सिंबल है राइट साइड में, इसलिए यहाँ से 4 सिंबल रिमूव होगा। तो यहाँ से यदि हम 4 सिंबल को रिमूव करें तो उसकी जगह पे ई को पुश करेंगे। ई को पुश किया यहाँ पे, और टॉप ऑफ स्टैक जो इसके बॉटम में 4 थे 1 2 3 एंड 4, ये मेरा पॉप हो जाएगा। यहाँ से यदि हम इसको पॉप कर दें तो ये सारा चीज हट गया $G, और इस 4 की जगह पे हमारे पास ई आ गया। अब ई के 0 पर हम देखेंगे, स्टेट 0 के ई पर क्या लिखा हुआ है। स्टेट 0 के ई पर लिखा हुआ है स्टेट नंबर 1। ये हम स्टेट नंबर 1 यहाँ लगाए और इस स्टेट नंबर 1 को इस जगह पे दे दिए। ये मेरा बी डी में रिड्यूस हो चुका है, और यहाँ पर डबल बी, एक बी ये टॉप में ये है और दूसरा बी हमारा ये दिया हुआ है, तो ये ई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ई मेरा स्टार्टिंग सिंबल है, यानी हम बॉटम टू टॉप पार्सिंग करके ये पार्स ट्री तैयार कर लिया। इधर का ऑपरेशन देखें तो 0 स्टेट के ई पर हमारा नंबर मिल रहा है 1, इस 1 को रख करके हम यहाँ पर रखें तो हमारा मिल गया 0E1, और अब इधर हमारे पास डॉलर है और इधर हमारे पास 1 है। 1 के डॉलर पर, स्टेट 1 के डॉलर पर हमारा दिया हुआ है एक्सेप्ट, इसलिए हमने लिख दिया ये एक्सेप्ट, और मेरा पार्स ट्री भी तैयार हो गया। इस तरह से हमने देखा कि इस स्टैक इम्प्लीमेंटेशन से हम पार्स ट्री भी बना सकते हैं, और किस तरीके से अपना पार्स ट्री को शिफ्ट और रिड्यूस करना है ये हमने देखा।
यही चीज हम यहाँ पर दिखा रखे हैं। ये मेरा C है, फिर ये C है। सबसे पहले हम इस D को हमने B में रिड्यूस किया बाय दिस रिडक्शन, और सेकंड में हम इस C और B को हमने जब रिड्यूस किया तो ये मेरा B मिला, और थर्ड रिडक्शन में हम इस C और इस B को रिडक्शन किया तो ये B मिला, और इस B नेक्स्ट में हम इस D को B में रिड्यूस किया, और लास्ट में हम ये B और इस B को रिड्यूस कर E में कन्वर्ट कर, यानी इसको यदि हम इस तरीके से दिखाएं C D, तो फर्स्ट रिडक्शन हमारा इस सिंबल पे हो रहा है जो कि ये है हमारा। इस D को हम B में कन्वर्ट कर दिए, और सेकेंड रिडक्शन मेरा ये R2 है जो C और B को, इस C को और इस B को रिड्यूस कर हम इसको B में कन्वर्ट करें। थर्ड रिडक्शन मेरा ये दिया हुआ है। इस थर्ड रिडक्शन में इस C को और इस B को मिलाकर हम B में रिड्यूस कर दिया। फोर्थ रिडक्शन मेरा B2D है जो ये D को हम B में रिड्यूस किया, और नेक्स्ट रिडक्शन B और B, इस B और B को जब रिड्यूस किया तो हमें E मिल गया। ये मेरा पार्स ट्री बन के तैयार, और यही चीज हम यहाँ पे दिखा रखे हैं। इसका यदि इसका पार्स ट्री बनाए तो ये पार्स ट्री हमारा इस तरह से दिखेगा। फर्स्ट रिडक्शन, ये सेकेंड रिडक्शन, थर्ड रिडक्शन, फोर्थ रिडक्शन, और ये मेरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये मेरा फिफ्थ रिडक्शन है। थैंक यू।